मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। धर्म देखा जाति टटोली, पर न देखी वर्दी की चमक। जिनसे कापे दुश्मन का रूह, उन पर उगला नेताओं ने जहर बिना झिझक। जो खुद कभी सरहद पे एक कदम न रख पाए, वो कुरैशी का धर्म और सिंह की जाति गिनने आए। सोच वही सड़ी, सिर्फ कुर्सियां बदली हैं। औरत चाहे बॉर्डर लांगे या फतेह करे, निगाहें अभी भी संकीर्ण ही हैं। नेताओं का स्तर अब गहराई से नहीं, गिरावट से मापा जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर ऐसा नेता चुन कर आता है। 7 मई की आधी रात पूरा देश बेचैन था, क्योंकि कुछ बड़ा हुआ था। ये सबको एहसास था। इसकी जानकारी भी मिली सोशल मीडिया पोस्ट से। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, बस यही जानने की बेचैनी थी। फिर 7 मई की सुबह करीब 11:15 बजे इतिहास रचने वाला पल आया। पहली बार MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 विमेन मिलिट्री ऑफिसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मंच पर आईं। दोनों ने ठहराव और गरिमा के साथ बताया कि कैसे 6-7 मई की रात भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीक ऑपरेशन में तबाह किया, पाकिस्तान पे और POK के। उस दिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका फॉरेन सेक्रेटरी के साथ PC में बैठे थे। सोशल मीडिया पर इस फोटो को देश की नारी शक्ति, एकता और सैन्य पराक्रम की मिसाल के तौर पर देखा गया। पहलगाम आतंकी हमले ने देश के जिस सोशल फैब्रिक पर हमला किया था, ये तस्वीर उसका भी जवाब था। जिस देश में किसी से नाम पूछो, वो सिर्फ अपना पहला नाम बताए तो लोग बड़ी सहजता से बोल पड़ते हैं कि पूरा नाम बताओ, और जैसे ही पूरा नाम सामने आता है, उनके चेहरे का हाव भाव, लहजा और बर्ताव सब कुछ पल में बदल जाता है। अफसोस की बात तो ये है कि ये सोच सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोग भी ऐसा करते हैं जिन्हें हम वोट देकर सत्ता में बैठाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देश के दुश्मनों पर हुई स्ट्राइक की जानकारी दे रही थी। पूरे देश को इस पर गर्व था, लेकिन कुछ नेताओं को इस तस्वीर में भी वर्दी से ज्यादा नाम और मजहब दिखा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने तो सारी हदें पार करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम पर आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी कर दी। उन्होंने इतनी घटिया बात की है कि उनके शब्दों को दोहराया भी नहीं जा सकता है। आप खुद वीडियो में सुनिए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। मामला इतना गंभीर था कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे FIR से सोच बदल सकती है? शायद नहीं। ये वही लोग हैं जो मंच से महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं और फिर ऑफ कैमरा महिला सैनिकों के नाम से उनका धर्म नापते हैं। और इस बार तो ऑफ कैमरा भी नहीं गए नेताजी, कैमरे पर ही सब कुछ कह दिया। ये मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि इसमें एक और नेता कूद गए। इस बार आपत्तिजनक बात की विपक्षी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने। मुरादाबाद के बिलारी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने न सिर्फ सेना के अनुशासन का अपमान किया, बल्कि देश की एकता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो PDA के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। रामगोपाल यादव ने वायुसेना की उस अधिकारी पर निशाना साधा जिसने पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6-7 मई की रात हुए ऑपरेशन की रणनीति और सफलता की जानकारी साझा की थी। रामगोपाल यादव इस ऐतिहासिक पल की गरिमा को पहचानने के बजाय विंग कमांडर व्योमिका की जाति को इसमें ले आए और बोले कि वो हरियाणा की जाटव हैं। लेकिन भाजपा ने उन्हें राजपूत समझकर कुछ नहीं कहा, और मुसलमान होने पर मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपशब्द कहे। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल अन्य अधिकारियों के नाम लेकर भी उनकी जातियां गिनवा दी। कहा कि एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं, एक मुसलमान, एक जाटव, एक यादव।
ये पूरा ऑपरेशन पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ने लड़ा है। भाजपा किस मुंह से इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा हमारे दूसरे महान नेता ने कहा है। अब सोचिए, एक तरफ देश गर्व से सिर ऊंचा कर रहा था, दूसरी तरफ हमारे नेताओं को जंग के मैदान में लड़ी हुई बहादुरी नहीं, जातियों की गिनती ज्यादा जरूरी लगी। ये वही नेता हैं जो चुनावी मंचों पर समाजवाद और समानता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब सेना का कोई जवान या अधिकारी गौरव लाता है तो उसे सिर्फ उसके धर्म या जाति से आंकते हैं। 90 के दशक में देश में मंडल कमंडल की राजनीति चरम पर थी। अभी कुछ दिनों पहले कास्ट सेंसस की बातें सामने आई थी, लेकिन ऐसे नेता जो थे उस समय चुप बैठे थे। जैसे ही क्राइसिस खत्म हुई देश के ऊपर से, इन नेताओं ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये आखिरी बार हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बार तो ऐसे नेताओं ने सेना को भी नहीं छोड़ा। ऐसे नेताओं और तमाम उन लोगों के लिए कुछ लाइन जो है वो मैं कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करिएगा, शायद आप समझ जाएं। तो ऐसे लोग ये तस्वीर याद रखना, क्योंकि जब देशभक्ति की परिभाषा बदलने की कोशिश होगी ना, तब यही तस्वीर चीखेगी कि असली शक्ति वर्दी में होती है, नाम में नहीं। उम्मीद करते हैं कि अब जो हमारे चुने हुए नेता हैं, उनसे इस तरह की बयानबाजी जो है वो नहीं सुनने को मिलेगी। हालांकि ये उनसे उम्मीद लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक के बाद एक नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हमें सुनने को मिलती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि आखिरी बार है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि नेताओं को कुछ भी बोलने से पहले, किसी की धर्म जाति पर बोलने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए, और जनता को भी सोचना चाहिए कि वो किस इंसान को चुनकर वहाँ पर भेज रही हैं।